आसिफ, क्या राय है आपकी? वैसे ये अगर हुकूमत इसके ऊपर क्लैरिफाई कर रही है कि वो इस तरह का कोई इरादा नहीं रखते रेफरेंस लाने का, तो फिर ये बात चली कहाँ से वकला के अंदर, या ये जो फैली हुई है कयास आराई के रेफरेंस आ रहा है, ये इसका सोर्स क्या है? देखें, जिस तरह की ख्वाहिश का इजहार राना सनाउल्लाह कर रहे हैं, इस तरह की ख्वाहिश अक्सर हुकूमतों को जब वो ताकत में होते हैं तो इस तरह की गलतफहमियाँ पैदा हुआ करती हैं। और इस हुकूमत को तो ये गलतफहमी कुछ ज़्यादा गहरी है कि जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम को हज़म कर लिया गया, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ जो सलूक किया गया उस पर वकला उस तरह से बाहर नहीं निकल सके, जो जजेस की सीनियरिटी के साथ खिलवाड़ खेला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जिस तरह से निशान इबरत बनाया जा रहा है, उसके बाद राना सनाउल्लाह अगर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आना चाहिए, मेरे राय में, तो उनकी राय कोई ज़्यादा उस पर हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हुकूमत जिस तरीके से सारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को दबा रही है, अब मीडिया की बारी है, पेका के काले कानून को जिस तरह उन्होंने ज़ोर ताकत से मनवाया है बग़ैर कहीं पे डिस्कस किए, तो ये अक्सर वुज़रा के ज़हन के अंदर ये जो हैं कीड़े कुलबुलाते होंगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो एक बात शायद रिपोर्ट नहीं हुई, वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने साथ ये भी कहा कि आई विल गो डाउन फाइटिंग, हार नहीं मानेंगे, लड़ते हुए और जाएंगे। मंसूर अली शाह जो है ना, मंसूर अली शाह मैदान में मौजूद हैं और उनकी चीफ जस्टिस तो चली गई है। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत डरे उस वक्त से जब मंसूर अली शाह को बार अपने खिताब के लिए बुलाना शुरू कर दें और वकीलों का वो सोया हुआ जिन जो है वो जाग जाए। ये अभी तो डिवाइड और उसकी रूल की पॉलिसी चल रही है, लेकिन अगर ये जिन बाहर आ गया तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह इसी तरह कल की बात है वो बैरिस्टर शहजाद अकबर कहते थे कि मैं तो मुल्जिम जज के बयान का जवाब भी नहीं देना चाहता काजी फायज ईसा के, तो वो अभी मफरूर हैं और आते नहीं हैं इधर, ठीक है ना। और रिकॉर्ड पे है कि हुकूमत जितने लोगों के खिलाफ रेफरेंस लाई, चाहे वो डिक्टेटरों ने लाए, इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ हो, जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ हो, शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ हो, वो बाउंस बैक हुए और बाद में लोगों ने माफियाँ भी मांगी है तो जान नहीं छूटी। हाँ, जिन लोगों के पार्ट पे गलतियां होती हैं वो रेफरेंसेस से पहले ही चले जाते हैं, उसकी भी कुछ मिसालें हमारे सामने हैं। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें सूट करता है उनके खिलाफ रेफरेंस लाया जाए और जो वकला इकट्ठे नहीं हो पाए वो भी इकट्ठे हो जाएं और प्रॉपर एक तहरीक जो है उसके चलने का कोई इम्कान पैदा हो। तो मेरा यही राय है जो हमारे बाकी तजिया निगारों की है कि हुकूमत ज़बरदस्ती का कोई क्राइसिस पैदा करना चाहती है, क्योंकि उनको एक गलतफहमी हो गई है कि अभी तक हमने जो कानून साजियाँ की, जो कुछ भी किया, कोई बंदा तो बाहर नहीं निकला, तो हमारे खिलाफ तो कोई तहरीक चल ही नहीं सकती। तो ये गलतफहमी जब होती है तो इस तरह के बयानात आते हैं। लेकिन मुझे अगेन ये लगता है कि हुकूमत इस तरह का एडवेंचर शायद ना करे। ये कुछ वज़रा की ख्वाहिश हो सकती है या उनकी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन हुकूमत मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कोई रेफरेंस लाए। एजाज, क्या आपकी भी यही राय है कि दबाव डालने के लिए वादियों नज़र में एक एडवेंचर, लेकिन ये मिस एडवेंचर साबित हो सकता है? देखिए अलीना, 2 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जिनसे हुकूमत को एतराज़ है। एक जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, ज़ाहिर है वो उम्मीदवार थे, सीनियर थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना उनका हक था, जो कानून था उस वक्त का। लेकिन हमने देखा कि आइन में तरमीम हुई, कानून में तब्दीली हुई और वो सारी चीज़ें बदल गईं। दूसरे जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। अगर आप जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में कोई रेफरेंस लेके आते हैं तो वो कभी भी इस तरह से जवाब नहीं देंगे जिस तरह मंसूर अली शाह ने खुलकर आज जर्नलिस्ट के सामने बात की है। उसकी वजह है कि उनके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाबात मौजूद नहीं हैं, और शायद वो वाले ऐसे सवालात हैं जो काफ़ी हद तक बाज़ लोग कहते हैं कि बड़े वैलिड भी हैं, इसलिए शायद मुनीब अख्तर तो वो जवाब ना दे सके। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं या हुकूमत ये सोचती है कि मंसूर अली शाह के बारे में कोई रेफरेंस लेके आएँ, तो आपको मैं एक बात बता दूँ कि मैं जस्टिस मंसूर अली शाह का जो कंडक्ट है या उनके जो बहैसियत जज काम है वो लाहौर हाई कोर्ट से देखता आ रहा हूँ, और एक रिप्यूट जो है वो आपकी ट्रैवल करती है। इस्लामाबाद में भी आए तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस, अगर हालिया जजेस की जो तारीख है उसमें देखा जाए तो वो वन ऑफ द बेस्ट जजेस वी हैव इज़ जस्टिस मंसूर अली शाह, नो डाउट अबाउट इट। और उनके ऊपर, जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर कोई किसी
हवाले से कोई 1 रुपये का भी इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकता। तो इसलिए उनके ऊपर पहले तो ये है कि रेफरेंस लाना, ये मुझे नहीं पता कि क्या रेफरेंस लाएंगे, झूठ सच क्या होगा। सरगोशियाँ पहले होती हैं इसी तरह की और बाद में हम देखते हैं कि रेफरेंस भी आ जाते हैं। और दूसरी बात यह कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाया तो ये एज ए सोसाइटी हम सब के ऊपर एक चार्ज होगा। और जो लोग जानते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के करैक्टर को, उनके कंडक्ट को, जो भी माजी में उनमें उनका रहा है एज ए जज, तो वो सारे इस बात की गवाही देंगे। एट द सेम टाइम मुझे ज़ाती तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह का जो अंदाज़ है कि जिस तरह नए चीफ़ जस्टिस आए उनके बारे में ये ख़त लिख रहे हैं, पुराने चीफ़ जस्टिस के साथ इनकी एक तलखी होगी। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी अपने कंडक्ट में अपनी ग्रेस खोई है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है, बसद एहतराम हो सकता है मेरी राय गलत हो, मैं चूँकि उनको बड़ा पसंद भी करता हूँ। मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह उस वक्त थोड़े से डी ट्रैक हुए। मैं एक एहतियात से बात करना चाहता हूँ कि आला अदालत की बात है। जब फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने एक साथी जज से शायद मुतासर हुए या जो भी हुआ, एक मुतनाज़ा फैसला दिया जो कि किसी तरीके से भी कानून और आइन के हवाले से नहीं था। सीट्स वाला कह रहे हैं और आप? उसके बाद हमने देखा जी, कौन सा कह रहे हैं? सीट्स वाला फैसला कह रहे हैं आप? रिजर्व सीट्स वाला? जी। माजरत एजाज, एक सवाल है मेरा आपके तज्जिए के ऊपर। अगर आप समझते हैं कि जो उनका तर्ज अमल रहा, उन्होंने अपनी ग्रेस खोई, तो फिर आपके लिहाज से क्या होना चाहिए था उनका तर्ज अमल? देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह का जितना कद है अदालत के अंदर बैसियत जज, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशंस दी हैं उनके लिए दो रास्ते थे। पहला रास्ता जो आइडियल रास्ता था, वो रास्ता अपने रास्ते के ऊपर जो मौजूद कांटे थे उनको हटाते और वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बनते और पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन चीफ जस्टिस में उनका नाम होता। भट्टी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने यही बात अगली कही, मैंने अगली यही बात की अलीना, आपने सुना नहीं शायद। क्या सर? मैंने यही बात कही कि अगर वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में किसी भी सतह पर ग्रेस लूज नहीं करनी चाहिए। भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि मैं एजाज से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ग्रेसफुल जज हैं, उन्होंने कोई ग्रेस लूज नहीं की, कोई कंडक्ट उनका ऐसा नहीं, कोई फैसला उनका ऐसा नहीं जिससे जज की ग्रेस जाती हो। वो लेटर लिखना या बात करना ये ग्रेसफुल जज की है, और अंदर बैठकर फोरम पर मौजूद होकर कोई आइन या कानून को तोड़ने के अलावा विद इन सिस्टम बात करना। मंसूर अली शाह माजी में भी हमने देखा इस तरह के खतूत लिखे गए हैं, खासकर अपने चीफ जस्टिस को अगर लिख रहे हैं और फिर उसकी अगर बाहर आ जाती। तो आसिफ, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं जो हमारे शाह साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, मैं समझता हूं कि वो बड़े ही इंडिपेंडेंट जज हैं। और आज जो वकला साथ नहीं निकल रहे ना, उसमें आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस ये थे हमारे पंजाब के लाहौर हाई कोर्ट के, तो उसमें अपने एक साथी जज के साथ इन्होंने स्टैंड लिया था और वकला पे FIR जो हुई थी उसमें उन्होंने बेल नहीं ली थी, जिसके बाद ही इनको फिर चीफ जस्टिस से हटा के सुप्रीम कोर्ट भी लाया गया था। और ये सारा आपको याद होगा। देखें, वो हमेशा असूल के साथ खड़े होने वाले जज हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तकसीम हुई वो जस्टिस काजी फायज ईसा जो थे उनके दौर में हुई, जब वो उनके चीफ बनने से पहले हुई, जब वो ये समझते थे कि मुझे और मेरी बीवी से अगर ये पूछा गया कि आपकी बाहर प्रॉपर्टीज़ कैसे बनी तो ये हमारे से बड़ा जुल्म हुआ है। हालांकि लोग उनके खिलाफ इसलिए खड़े हुए थे, उनके साथ इसलिए खड़े हुए थे कि वो समझते थे कि कोई ताकतवर हल्कों को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी जज को जो है उसको बाजू से मरोड़ के उतारें, रडार पे लेके उतारें। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट डिवाइड रही। वो अपने चीफ जस्टिस साहिबान के खिलाफ रहे, फिर जब वो खुद चीफ थे तो दीगर जजेस के खिलाफ रहे, और एक डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पार्लियामान ने 26वीं आईनी तरमीम पास की और अब वकला मूवमेंट भी नहीं चल रही। बाकी जहां तक बात है ना खतूत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने चीफ जस्टिस को खत लिखा, जस्टिस आमिर फारूक को, तो वो 1 साल बाहर नहीं आया। अगर उन्होंने देना होता तो वो खुद दे देते। उसके बाद जब उन्होंने काजी फायज ईसा को खत लिखा तो उसी शाम बाहर आ गया। तो इट मींस कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आया। जस्टिस काजी फायज ईसा तो माजी में सदर पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं, और उस वक्त जब बंदयाल साहब ने उन्हें कहा कि आपने क्यों लिखा, तो उन्होंने कहा जी मैंने तो आपसे पूछ के लिखा था। उन्होंने कहा नहीं, आपने मेरे से सिर्फ जिक्र किया था। तो खत लिखने पे जज इस तरह डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते, और अगर किसी को शौक है तो वो रेफरेंस ले आए इसके ऊपर। ठीक है सर।